हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज वो दिन आ गया है जहाँ पे हम लोग ये घर छोड़ के जाने वाले हैं। एज एन आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि बहुत थोड़े दिन रह गए हैं इस घर में, और इसके बाद हम लोग हमारे खुद के रेंटेड अपार्टमेंट में जाने वाले हैं। आज वो दिन ऑलरेडी आ गया है एंड कांट बिलीव दैट वी हैव ऑलरेडी स्पेंड 2 months हियर। येस, ये अपार्टमेंट हमें 2 महीने के लिए मिला था। 1 तारीख से, एज इन 1 अगस्त से हमें वो रेंटेड अपार्टमेंट मिल गया था। इसलिए वी स्टेड हियर फॉर 2 months एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड वी फेल्ट लाइक होम हियर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। येस, हम लोग आज शिफ्ट होने वाले हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली जो बड़े बड़े बैग्स थे वो तो ले गए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है वो आए हैं हमें हेल्प करने। वो अभी ऑलरेडी बड़े बड़े जो बैग्स हैं 7-8 जो है वो बड़े बैग्स हुए हैं, और छोटे छोटे यहाँ पे भी छोटे छोटे बच गए हैं। कार्टन्स भी 2-3 हो गए थे। वो सब ले गए हैं, वो कार में रखने के लिए गए हैं। एंड यार, ऐसे दोस्त होने भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। खैर एनीवेज, वैसे तो हमने सोचा भी था कि ऊबर करेंगे, बट उन्होंने आगे से बोला कि बता दीजिएगा जब भी आपको शिफ्ट करना है, मैं ज़रूर आने वाला हूँ। 2-3 बार उन्होंने कॉल किया तो इतने बार बोला है तो ऑब्वियसली नाराज़ हो जाते हैं, तो इसलिए फिर हम लोगों ने कल कॉल भी किया था एंड ही सेड कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो आज वो आए हैं, अभी वो आए हैं एंड वो अभी बाकी का सब सामान लेके गए हैं। 2 राउंड्स में एक्चुअली हो जाना चाहिए, होने ही वाला है, बिकॉज वैसे जैसे मैंने आपको दिखाया 7-8 जो है वो बड़े बैग्स है, मतलब कार्टन्स भी 2-3 हैं और 4-5 जो है बड़े बैग्स हैं, और बाकी सारे छोटे छोटे हैं। तो 1 राउंड में या 2 राउंड में हो जाना चाहिए, और सेकेंड राउंड में हम लोग भी वहाँ पे जाने वाले हैं। देखते हैं, अभी सोचा तो है वैसा। नहीं तो हम लोगों ने एक्चुअली रात का खाना भी बनाया है, तो वी वर ऑल्सो थिंकिंग कि एक बार अगर सब सामान शिफ्ट हो जाए तो फिर हम लोग रात में यहाँ पे खाना खा के फिर आराम से जो है 10 बजे तक या 9:30 बजे तक वहाँ उस घर पे जाने का सोच रहे हैं। मेरे हस्बैंड का प्लान है कि वो हम यहीं रहते हैं, बट आई हैव पैक्ड एवरीथिंग। आई वाज लाइक कि नहीं, अगर लास्ट मोमेंट तक रखेंगे फिर वो ये रखना वो रखना हो जाता है। बेस्ट है कि हम लोग आज सब शिफ्ट कर ही रहे हैं तो हम लोग भी चले जाते हैं। कल दोपहर तक एक्चुअली ये घर हमें मतलब है, टाइम है कल दोपहर तक, बट एनी विच वेज वी आर पैकिंग एवरीथिंग एंड वी हैव पैक्ड एवरीथिंग। देखते हैं, अभी मूव तो आज होना ही है। रात तक वहाँ चले जाएंगे हम लोग, और यही अपडेट देना था तो सोचा आप लोगों को मैं बता देती हूँ यहाँ पे आके। एंड येस, वहाँ जाके फिर बाकी व्लॉगिंग होगी। वी आर गोना मिस दिस व्यू एंड येस यार, ये फीलिंग बहुत अलग थी, बिकॉज ये मेन सेंटर सिटी था ना, तो बहुत हैपनिंग था और बोर भी नहीं होता था मुझे। येस, बट वहाँ पे जहाँ पे हम लोग अभी जाने वाले हैं थोड़ा सा सुनसान होता है मतलब सुनसान है वहाँ पे, तो ठीक है, जैसे यहाँ पे एडजस्ट हुए थे वहाँ पे एडजस्ट हो ही जाएंगे। येस, लास्ट टाइम आप लोगों को भी एक व्यू दे देती हूँ यहाँ का। अब ये व्यू मेरे व्लॉग्स में नहीं दिखेगा। वाओ, राइट, आई एम गोना मिस दिस सो मच। रूम में कुछ नहीं बचा है, बस ये अभी ले जाना है, पहनना है। वो सब रखा हुआ है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज़ एम्प्टी। सब कुछ खाली कर दिया है हमने। एंड इवन ये देखो, ये छोटे छोटे बैग बचे हैं, यहाँ पे रात का खाना बचा हुआ है। वो लेकिन मैंने सब कुछ क्लीन किया है, लिटरली मैंने ये सब उनको क्लीन करके दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत क्लीन करके दिया था, या क्लीन था जब भी मुझे मिला था। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कैसे भी छोड़ के जाऊँ, तो मैंने लिटरली आज ये भी किया है, वैक्यूम वगैरह भी करके दिया है, आई मीन कर लिया है, ताकि कुछ भी कंप्लेन ना हो। कंप्लेन तो खैर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे था कि सब कुछ मैं क्लीन करके दूँ बस उनको, जैसे उन्होंने मुझे दे दिया था वैसे ही मैं उनको वापस उनका घर दे दूँ। और बाथरूम का तो ये तो खैर वो ले जाएंगे, उनका सामान है, बट ये सब छोटा मोटा ये हम सब ऊबर से लेके जाएंगे। बट ये सब खाली कर दिया है और खाली हो गया है। जो उनका था वो यहीं पे रखा है, और जो हमारा है वो सब मैंने पैक कर दिया है। किचन में भी जो उनका था वो मैंने सब रख दिया है। ये सब उनकी यूटेंसिल्स है,
मेरा जो है वो तो सब मैंने पैक करके रख दिया है। सो यस, अभी मैं खुद को ये बोल रही थी कि अभी तक वी वर अ गेस्ट टू स्वीडन, नाउ हमारा खुद का अपार्टमेंट होने वाला है। उसके हिसाब से असली ज़िंदगी तो अब चालू होने वाली है स्वीडन में। तो यस गाइस, ये नेक्स्ट डे है और कल रात को ना जाके हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकले थे, बिकॉज मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट गए थे घर पे, तो सोचा फिर मॉर्निंग में आराम से निकलते हैं। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हम लोग हमारे रेंटेड अपार्टमेंट में आ गए हैं। मैं सारी चीज़ें जब से आई हूँ सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश असल मैं कर ही रही हूँ। जब से आई मैं पहले पोहा मैंने बनाया, दूध वगैरह उबालना होता है, सो वो सब किया, पूजा वगैरह कर दिया, एंड देन फिर मैं लग गई मेरे सारे सामान जो भी है वो सारी जगह पे मैं लगाने का। मैंने किचन का ऑलरेडी लगा दिया है और 2 घंटे हुए हैं एंड मैं 2 घंटे से लगातार सब कुछ लाने में ही लगी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्चुअली वो गए हैं, 1 2 3 छोटे छोटे बैग्स रह गए थे और उनका एक सूट रह गया था वहाँ पे उस घर में, तो वो लेने गए हैं और वो जब तक आएंगे सोचा मैं सब कुछ लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं जब तक नहीं लगाऊंगी ना मुझे एक चीज़ मिलेगी और मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं करता है। सो मैं सब कुछ समेटने में लगी हुई हूँ और आई कांट टेल यू, आई एम सो हैप्पी। बहुत सारा स्पेस है घर में और अच्छा खासा घर भी बड़ा है। स्पेस तो मतलब आप पूछो ही मत, बहुत अच्छा स्पेस है। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पास इतना सारा स्पेस है चीज़ें रखने के लिए। सो यस, मैं दिखाती हूँ आपको। ऑल्सो हम लोग कल नहीं आके आज आए हैं। कल एक्चुअली क्या हुआ ना, रात में मेरे हस्बैंड बैग वगैरह रख के ही गॉट बैक होम एट 9:30 और खाना भी खाना था और फिर निकलने का अगर प्लान करते तो 11 बज जाते, बिकॉज खाना खा के सारी चीज़ें छोटी छोटी रह गई थी। वो सारा बैग में तो वैसे सब रेडी था बट फिर भी टाइम तो लग ही जाता, क्योंकि खाना खाने के बाद वो सारे मैं डिश वॉशर में लगाती, वो सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता और 9-11 बज जाते। तो सोचा आज यहीं पे रहते हैं, मतलब उस घर में हम लोगों ने वैसे सोचा, एंड देन वी स्पेंड आवर नाइट देयर ओनली एंड एनी वेज वी हैड मॉर्निंग तक का टाइम, तो इसलिए फिर वहीं पे रह गए। एंड देन आज हम लोग सुबह यहाँ पे आए हैं, उठे, वहाँ पे नहाया वगैरह, एंड देन आई बिकॉज यहाँ पे सब कुछ क्लीन था। आने के बाद मुझे सिर्फ दूध वगैरह उबालना होता है, राइट। इंडियन कल्चर में हम जैसे करते हैं, दूध वगैरह उबालते हैं, नए घर में शुरुआत करते हैं, सो वो भी कर दिया। एंड मैंने पूजा वगैरह कर दी एंड नाउ आई एम सेटलिंग ऑल माई थिंग्स। मैं वॉट, मतलब मेरा तो हो ही गया है। अभी मैं सियारा का कर रही थी, दिखाती हूँ। ये हो गया मेरा, इतने हैं मेरे, और सियारा का मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये 2। यस गाइस, हम लोग अभी अभी शुरुआत होने वाली है कि स्वीडन में एक्चुअल में कैसा होता है, कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारा अब समझ में आएगा। तो यस, सारी चीज़ें सेटल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और उसके बाद मैंने खाना भी बनाया था दोपहर का, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि रात को बाहर जाते हैं, तो हम लोग पिज़्ज़ा बाहर मतलब खाने गए थे और डिनर बाहर ही हो गया था। एवरीवन, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। हम लोग कल शिफ्ट हुए हैं, आप लोगों को मैंने दिखाया है, बताया है। सो शिफ्ट हो गए हैं, सारी चीज़ें सेटल हो गई है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें जो रह गई है वो हो जाएगी। मैंने मीठा भी बनाया था, बिकॉज पहले दिन मतलब पूजा वगैरह करके मैं चाहती थी। और इंडियन कल्चर में ऐसा होता है ना, जब नई चीज़ शुरुआत करते हो तो स्वीट से शुरुआत करते हैं। सो मैंने मीठा भी बनाया था, मैंने शीरा बनाया था, उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाना खाया दोपहर का, एंड देन उसके बाद मैं अगेन थोड़ी बहुत चीज़ें सेटल करने में बिजी हो गई थी। एंड उसके बाद तो लिटरली इतना टायरिंग हो गया था, बिकॉज लास्ट वहाँ पे 2 दिन मैं बहुत मतलब पैकिंग में लगी हुई थी, और यहाँ पे आने के बाद कल मैंने ऑलमोस्ट पैकिंग अनपैक कर दिया है, अनपैकिंग हो गई है मेरी। तो येस, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने खाना भी नहीं बनाया बिकॉज इतनी थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो रहा था। मैं इवन मेरे हस्बैंड को, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, लिफ्ट नहीं है, तो इसकी वजह से एवरीथिंग जब वो यहाँ पे आए तो हमारे ओनर भी थे तब, तो उन्होंने भी बेचारों ने हमें हेल्प किया। तो इसलिए सारी चीज़ें जो है वो इजीली मतलब ले जा पाए। लेकिन लिफ्ट नहीं है और फर्स्ट फ्लोर है, वो भी एक थैंकफुल चीज़ है, कि अच्छी चीज़ है कि लिफ्ट नहीं है और फर्स्ट फ्लोर है। तो सारे जो बैग्स है वो उठा के वो लोग सारी चीज़ें करी, तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इसलिए कल रात हम लोग नियर बाई रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा वगैरह खा के आए। एंड ओ गॉड, मतलब
मैं इतनी अच्छी से सो पाई हूँ कल, थकान की वजह से बहुत अच्छे से नींद मेरी हुई है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। मैं अभी सियारा को थोड़ी देर खेलने के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। सोचा वो ना बोर हो रही थी वो भी घर पे, बिकॉज़ कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी वो सब सेटल करने में, तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पाई थी। तो सोचा आज मैं अभी दोपहर के 2 बजे है तो आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे उसको मैं लेके आई हूँ और वो खेल रही है आराम से। और किसी ने मुझे ना सवाल पूछे थे, 4-5 सवाल थे उनके, तो सोचा मैं इस व्लॉग में यहाँ पे आंसर करती हूँ। बहुत सारे सवाल थे तो वहाँ पे मैं नहीं कर पाई थी, उनको जवाब नहीं दे पाई थी। उनका पहला ये सवाल था कि यहाँ पे मॉस्किटोज़ है क्या, तो नहीं, यहाँ पे मॉस्किटोज़ नहीं है। जब से मैं आई हूँ ना मुझे एक मॉस्किटो दिखा है ना मुझे काटा है, सो नहीं, यहाँ पे मॉस्किटोज़ नहीं है। सेकंड थिंग उन्होंने ये पूछा था कि सर्विस अपार्टमेंट में रहते हो क्या। तो येस, पहले जहाँ पे हम लोग रह रहे थे दैट वाज अ सर्विस बेस्ड अपार्टमेंट और वो कंपनी की तरफ से था, मैंने बोला भी है। तो येस, इट वाज अ सर्विस बेस्ड अपार्टमेंट। और ये था कि जब यहाँ पे आए तो बीमार पड़े थे क्या, तो थैंकफुली नहीं। और आपको मैंने व्लॉग में भी बताया था कि जब मैं यहाँ पे आई, मतलब हम यहाँ पे आए तो 10 दिन आप पकड़ लो, बहुत ठंड थी, मतलब प्रॉपर ठंड सी फील हो रही थी। और 10 दिन के बाद इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ समर, प्रॉपर समर चालू हो गया था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब बट मैंने जितना भी देखा है और सुना है ना, यहाँ पे आने के बाद इंसान बीमार नहीं पड़ता है। इनफैक्ट यहाँ से जब इंडिया वापस जाते हो तब हो सकता है कि हम बीमार पड़े, बिकॉज़ यहाँ पे क्लाइमेट, एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है, सो नहीं, हम लोग बीमार नहीं पड़ते। और उनका फोर्थ सवाल ये था कि आपका मंथली एक्सपेंसेस क्या है। तो इट वुड बी टू अर्ली टू टेल, बिकॉज़ क्या हुआ है ना, हम लोग यहाँ पे जब आए तो हम बहुत सारा राशन लेके आए थे, और यहाँ पे आने के बाद भी हमने थोड़ा सा राशन जो है अभी DHL से मंगाया है। तो प्रॉपर जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये हमें भी नहीं पता है। एंड आप अगर 6 महीने बाद या मतलब और 4-5 महीने बाद अगर पूछोगे तो शायद मैं बता पाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन वॉज कि सियारा को मैं कैसे एंटरटेन रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मेरा बच्चा जो है बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखता है या TV नहीं देखता है, फ़ोन नहीं देखता है, ये बिल्कुल झूठ हो जाएगा। तो लेट मी टेल यू कि येस, इंडिया में शी हैड 2 फ्रेंड्स इन द सोसाइटी जो उसके साथ खेलते थे शाम में 1-2 घंटा, उसको समझ में भी नहीं आता था। देयर ऑल्सो शी यूज्ड टू वॉच स्क्रीन एंड ऑल, बट स्टिल उसका टाइम फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा शाम का फिक्स होता था कि वो उनके साथ खेलती है। यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आने के बाद, हमें आने से पहले भी डॉक्टर ने बताया था कि यहाँ पे बच्चों को और बच्चे नहीं मिलते हैं, लाइक सोशल बहुत कम होते हैं बच्चे यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप उनको ज़्यादा टाइम दो बच्चों को, मतलब एंड ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी था। तो वी वर वेरी वेरी प्रिपेयर्ड कि हाँ, हमें इसको टाइम भी देना है, उसको बाहर ले जाना है, उसको खिलाना है। सो आपने मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि मैं उसको बहुत बार मैं उसको बाहर लेके जाती हूँ, इसी कारण से कि बस स्क्रीन टाइम ना हो। घर पे अगर बच्चे होते हैं तो सिर्फ स्क्रीन देखते हैं। एंड आजकल ऐसा हो गया है ना कि हम लोग भी इतना TV देखते हैं, फ़ोन देखते हैं। अगर मेरे हस्बैंड भी कभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो शी सीज हर डैड ऑलवेज ऑन द फ़ोन और लैपटॉप। सो इट इज़ वेरी नेचुरल कि बच्चे भी वही सीखते हैं। एंड येस, मैं कैसे एंटरटेन रखती हूँ, तो उसका प्रॉपर स्केड्यूल तो नहीं बना है, बट आई मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें दिन में हो रही है। जैसे मैं उसको आधा घंटा पढ़ाती हूँ, मतलब राइम्स वगैरह, ABCD या जो भी बेसिक्स जो जहाँ से शुरुआत होती है वो सब मैं उसको सिखाती हूँ, उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। एंड देन है, मतलब आधा 1 घंटा आप मान लो मैं उसको एंटरटेन रखती हूँ स्टडीज़ के इसमें। उसके बाद फिर आई मेक श्योर कि मैं उसको बाहर लेके आऊँ, एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा वो अच्छे से खेल पाए। जब तक उसका मन नहीं भरता मैं उसको खिलाती हूँ, एंड दैट्स हाउ वी कैन कीप देम एंटरटेन्ड। बाकी घर पे येस, वो अभी यहाँ जब से हम यहाँ पे आए हैं वो खुद से खेलने भी लगी है, सो दैट इज़ वन गुड थिंग। अभी भी वो बेचारी, मैं आपको दिखाती हूँ, प्लेइंग द सेम थिंग सिंस लाइक हाफ एन आवर, एंड वो खेलती है। उसका अभी एज ये शायद है या नहीं पता मुझे, बट खेलती है अभी खुद से थोड़ी देर।
तो बीच बीच में उसको टाइम देना तो ज़रूरी हो गया है, एंड मैं देती भी हूँ। जब मैं कुकिंग वगैरह कर रही हूँ तो फिर मैं उसको बात करते करते, या किचन में मैं उसको बिठाती हूँ, उसके साथ बात करते करते फिर मैं कुकिंग करती हूँ। सो येस, दिस इज़ हाउ यू नो आई स्पेंड टाइम विथ हर। मेक श्योर शी इज़ नॉट वेरी बोर्ड, उसको अकेलापन फील ना हो। और यहाँ पे अगर रहते हो ना तो मेक श्योर यार, अभी तो समर है तो थैंकफुली मैं वो कर पा रही हूँ। अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे विंटर कितना वर्स्ट होगा, या मैं उसके लिए जा पाऊँगी या नहीं गार्डन्स में वगैरह। तो जो भी है अभी तो है, टाइम है, तो मैं डेफ़िनेटली मेरे तरफ से ट्राई करती हूँ कि मैं उसको रोज़ नहीं, एटलीस्ट अभी यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे तो सोसाइटी में ही गार्डन है। सो हियर आई एम श्योर कि मैं उसको रोज़ लेके आऊँगी, बट वहाँ पे वैसा नहीं था। आई हैड टू वॉक अ डिस्टेंस टू गो टू द गार्डन। सो वहाँ पे मैं फिर भी ट्राई कर रही थी कि ऑल्टरनेट डेज आई टेक टू द गार्डन्स। सो ये आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल अभी क्यों ओके अभी मैं उसको उठा के घर ले जा रही हूँ, बिकॉज मुझे अभी खाना पकाना है। मतलब खाना सब हो गया, रोटी बनानी है और खाना खा के उसको सुलाना है। तो येस गाइस, आई वॉज टेलिंग दैट किड्स आर वेरी सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, चलो अभी मैं घर पे जाती हूँ। उसको छोड़ के वापस आई थी बिकॉज मैं अपना क्लिप भूल गई थी। सो येस, व्लॉग को भी एंड करना था, तो यहीं पे अपना व्लॉग को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एज आई ऑलवेज से, कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलती हूँ, बाय बाय।